Today we will discuss class +2 poem on friendship written by Khalil Gibran. First of all, introduction to the poem. The poem on friendship has been taken from the book The Prophet by Khalil Gibran. On friendship कविता खलील गिब्रान की पुस्तक द प्रॉफिट में से ली गई है. इट वॉज रिटन इन 1923. ये कविता 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी. इट इमीडिएटली ब्राउट द राइटर इनटू द लाइमलाइट एंड मेड हिम पॉपुलर. इस कविता ने बड़ी तीव्रता से कवि को सुर्खियों में लाकर प्रसिद्धि दिलाई. इन दिस सिंपल पोएम, इस सादगी से भरी कविता, द पोइट एक्सटोल द विर्चुअस एंड एडवांटेजेस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स. कविता में मित्रता के सद्गुणों का गुणगान किया तथा मित्र के लाभ बताए हैं. अ फ्रेंड इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड. एक मित्र हमें भगवान का दिया हुआ उपहार होता है. ही इज गॉड्स वे ऑफ आंसरिंग योर नीड्स. भगवान मित्र के द्वारा हमारी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं. वी नर्चर a bond of friendship with love and in return we get gratitude or thanksgiving. हम प्रेम से मित्रता पूर्ण रिश्ता निभाते हैं और मित्र कृतज्ञता से इसे स्वीकार करता है. एक मित्र, a friend acts like a board that provides strong support in all times. एक मित्र एक सपोर्ट की तरह हर समय हमारी सहायता करता है. He is like a fireside that provides us warmth in cold or turbulent times. वह सर्दी में आग के पास की जगह जहाँ गर्मी का एहसास होता है, अर्थात मुश्किल परिस्थिति में हर समय आपके साथ रहता है. One does not fear to say no or yes to a friend. अपने मित्र को कोई भी हाँ अथवा ना कहने से नहीं घबराता है. So one can either agree or disagree with friends without any fear of upsetting them. इस प्रकार कोई भी अपने मित्र को परेशान किए बिना सहमत अथवा असहमत हो सकता है. One does not need to proclaim one's love for a friend. एक मित्र को अपने मित्र के लिए प्रेम की घोषणा नहीं करनी पड़ती है. A friend will be able to read our thoughts even if we do not express them. कोई मित्र हमारे विचारों को भी जान सकता है, चाहे वो विचार हमने स्पष्ट रूप से व्यक्त किए भी हों या नहीं. We can open our heart to them and share our joys and sorrows with them. मित्र आपस में साफ और खुले रूप में सुख दुख व्यक्त कर सकते हैं. This is what can refresh our heart like the morning dew. ये अपनापन हमारे दिल में सुबह की ओस की बूंदों की तरह ताजगी भरती है. द पोइट यूजेस एन एक्सीलेंट इमेजरी इन द पोएम. इस कविता में कवि ने उत्कृष्ट कल्पना का प्रयोग किया है. द यूज ऑफ प्रॉपर सिमिलीज हेल्प्स इन कन्वेइंग हिज थॉट्स एंड आइडियाज इन ए बेनिफिटिंग मैनर. कवि द्वारा उपमा को प्रदर्शित करने के कारण कवि की सोच और विचारों को सही ढंग से समझने में मदद मिली है. गाइस, ये थी आपकी पोइम की इंट्रोडक्शन. अब है पोइम का स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा, एंड आ यूथ सेड स्पीक टू अस ऑफ फ्रेंडशिप. इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब हम किसी जवान अर्थात शिष्य जीवन में मित्रता के विषय पर उससे कहने को कहते हैं तो वे कहते हैं योर फ्रेंड इज़ योर नीड्स आंसर्ड, कि आपका मित्र आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन है, अर्थात भगवान द्वारा मित्र को बनाया गया है. ही इज़ योर फील्ड विच यू सो विद लव एंड रीप विद थैंक्स गिविंग. वह बीज को बोने का खेत है तथा आप उपज के रूप में उसका धन्यवाद लेते हैं. एंड ही इज़ योर बोर्ड एंड योर फायर साइड. वह हमें सर्दी में आग का एहसास करवाने वाली आग के पास का स्थान है जहाँ पहुँचकर हमें आराम मिलता है. फॉर यू कम टू हिम विद योर हंगर एंड यू सीक हिम फॉर पीस. वह दुख के समय में सहारा देता है और आप शांति के लिए उसे ढूंढते हो. व्हेन योर फ्रेंड स्पीक्स हिज माइंड यू फियर नॉट द ने इन योर ओन माइंड नोर डू यू विदहोल्ड द ले. जब आपका मित्र खुले दिल से अपने मन के भाव आपसे प्रकट कर सकता है तथा आप भी बिना डर से उसके हाँ या नहीं कहने में भी उसे नहीं लटकाते हैं. ये था आपका फर्स्ट स्टैंजा. सेकंड स्टैंजा, एंड व्हेन ही इज़ साइलेंट योर हार्ट चीजेस नॉट टू लिसन टू हिज हार्ट.
जब आपका मित्र शांत हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसके दिल में जो घटित हो रहा है उसे नहीं सुन रहे। For without words, in friendship, all thoughts, all desires, all expectations are worn and shared with joy that is unacclaimed. जब हम मित्र हैं तो हम में बिना किसी शब्द अर्थात शोर के सारे विचार, इच्छाएं और आशाएं जन्म लेती हैं और साझी होती हैं अघोषित खुशी के साथ। When you part from your friend, you grieve not. जब आप अपने मित्र से अलग होते हैं तब हम ना तो उदास होते हैं और ना ही हमें कोई दुख होता है, अर्थात For that which you love most in him may be clearer in his absence as the mountain to the climber is clearer from the plain. मित्र की अनुपस्थिति में आप उसके गुणों को स्पष्ट रूप से प्यार करते हैं जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं। जैसे एक पहाड़ पर चढ़ने वाले को मैदान से पहाड़ अधिक साफ दिखाई देता है। एंड लेट देयर वी नो पर्पस इन फ्रेंडशिप सेव द डिपेंडिंग ऑफ द स्पिरिट। कवि के अनुसार दोनों मित्रों में मित्रता की अंत भावना की मजबूती के अतिरिक्त और कोई मतलब नहीं होता। थर्ड स्टैंजा। For love that seeks out what the disclosure of its own mystery is not love but a net cast forth and only the unprofitable is caught. कवि मित्रता के महत्वपूर्ण लक्षणों पर बात करता है। वह मित्रता कभी मित्रता अथवा प्रेम नहीं हो सकती जब केवल हम प्रेम अथवा मित्रता के रहस्यों को छोड़कर कुछ और ही जानना चाहते हों। ऐसी स्थिति में ये एक फेंका हुआ जाल ही माना जाता है और इससे कोई लाभ वाली वस्तु नहीं मिलती। एंड लेट योर बेस्ट बी फॉर योर फ्रेंड। आपको अपने मित्र के लिए सबसे अच्छी कोशिश करनी चाहिए। इफ़ ही मस्ट नो द एब ऑफ योर टाइड लेट हिम नो इट्स फ्लड ऑल्सो। यदि वह आपके प्रेम रूपी लहर की सबसे कम ज्वार को देख रहा है तो उसे आपको उस लहर का शिखर भी दिखाना चाहिए। फॉर वट इज़ योर फ्रेंड दैट यू शुड सीक हिम विद आर्स टू किल। आपको अपना मित्र इसलिए नहीं ढूंढना चाहिए कि आप उसके साथ अपना समय नष्ट कर सकें। आपको अपने मित्र के साथ अच्छी तरह समय बिताना चाहिए। सीक हिम ऑलवेज विद आर्स टू लिव। आपके मित्र को आपके साथ अच्छी तरह समय बिताना चाहिए। फॉर इट इज़ हिज टू फिल योर नीड्स बट नॉट योर एम्प्टीनेस। आपके मित्र को आपकी मांगों को पूरा करने का प्रयत्न करना पर आपको आपकी रिक्तता को पूरा करने में समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। एंड इन द स्वीटनेस ऑफ फ्रेंडशिप लेट देयर बी लाफ्टर एंड शेयरिंग ऑफ प्लेयर्स। और इस मित्रता की मिठास में हम खुशी और आनंद में शामिल होते हैं। फॉर इन द ड्यू ऑफ लिटल थिंग्स द हार्ट फाइंड्स इट्स मॉर्निंग एंड इज़ रिफ्रेश्ड। और सुबह के समय की ओस की बूंदों की तरह मित्रता दिल में ताजगी देती है। ये आपकी ऑन फ्रेंडशिप पोएम थी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। और अगर आपको ये पोइम समझ आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।